ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे अब छी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसीलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो इसे भूल जाना, इससे दिल नहीं लगाना है। जैसे कोई बच्चे के हाथ में चाकू आ जाता है तो बच्चे माँ क्या करती, बहुत प्यार से बोलती है, बेटा दे दो। फिर युक्ति रचती है, बोलती ये बहुत गंदी चीज़ है, देखो हम तुमको दूसरा खिलौना दे रहे हैं। और उसके बावजूद ना दे तो ऐसे तो लौकिक में माँ बाप क्या करते, थप्पड़ लगा देते हैं। लेकिन यहाँ माँ बाप थप्पड़ नहीं लगाते हैं, बल्कि जब वो नहीं छोड़ता है गलत चीज़, माया को नहीं छोड़ता है बाबा के बच्चे, तो माया उसको विघन डालती। जैसे चाकू हाथ में लिया और कट गया तो फिर उसको एहसास हुआ ना कि मम्मी सही बोल रही थी। लेकिन मार कर जब छुड़वा दिया जाता है ना, तो फिर हमेशा के लिए उसका आकर्षण बना रह जाता है कि नहीं हम ले लेते हैं, क्यों हम छोड़ दिए। तो यहाँ पर बाबा मारता नहीं है, बल्कि फिर समझाता है, युक्ति रचता है, उसके बाद भी नहीं करता तो अपने ही माया जाल में फंस जाता है और फिर दुखी होकर बोलता है कि हमको ठीक कर दो। तो यहाँ भी बाबा क्या करता है, अब छी गंदी दुनिया को आग लगनी है, बता रहा है बाबा। इसीलिए शरीर सहित जो कुछ भी तुम मेरा मेरा कहते हो इसे भूल जाना, इससे दिल नहीं लगाना है। प्रश्न है, बाप तुम्हें इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? क्यों नफरत दिला रहे हैं? क्योंकि उत्तर है, क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। क्योंकि हमें बाबा कहता है पुराने घर से नए घर में जाना है, इसलिए पुराना घर हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो इसीलिए वैराग्य दिला रहा है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसीलिए इस शरीर को क्या देखना। पुराना जूती छोड़ेंगे तब तो नया जूती पहनेंगे ना। तो कोई आज के डेट में तो सभी बेवकूफ़ हैं। क्यों? क्योंकि पुरानी जूती में ही अटके हुए हैं कि पुराना शरीर अच्छा है, कितना भी कष्ट आ रहा है। लेकिन हम लोगों को बाबा कहता है कि बच्चे नया जूती पहनने का चाहत रखो, नए घर में जाने का चाहत रखो। इसीलिए इस पुराने जूती रूपी शरीर को क्या देखना। किसी के नाम रूप की तरफ भी बुद्धि ना जाए, वो मेरा है वो मेरा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ बाबा और मैं। गंदे ख्यालात भी आ जाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अगर मन में संकल्प भी किसी के प्रति गंदे ख्यालात आ जाते हैं तो बाबा कहता पद भ्रष्ट हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते, आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है, निश्चय करके फिर यह समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है, सबको ले जाने के लिए बाबा आया हुआ है, किसी को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये गंदी दुनिया रहने लायक ही नहीं है, इसका अब टूटना बहुत ज़रूरी है। दुख के बंधन से छुड़ाकर सुख के संबंध में ले जाते। संबंध जो होता है सुख देने वाला होता है और बंधन होता है दुख देने वाला। तो बंधन जितना जल्दी टूट जाए वही अच्छा है ना, कि बंधन को बांधे रहना अच्छा है। तो बंधन को टूट जाना ही अच्छा है। तो इसलिए अगर टूटे बंधन तो खुश होना चाहिए कि हाँ मेरे सारे बंधन टूट रहे हैं। बाकी बाबा सुख का संबंध फिर बना देगा। तो संबंध सुख को और बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। यहाँ किसी के नाम रूप में दिल नहीं लगाना, बस बाबा और मैं। तो अपने घर जाने की तैयारी करनी और सब समेट लेना है बुद्धि को चारों तरफ से कि अब घर जाना है। कहीं भी जाना रहता है तो समेटना शुरू पहले से कर देते ना, कि जिस दिन जाते हैं उसी दिन समेटते हैं पहले से। अगर उसी दिन समेटेंगे तो कुछ छूट भी जाएगा, तो इसलिए पहले से तैयारी रखते हैं। तो बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने, तो क्या करना है, सब कुछ समेटना शुरू कर देना है। इसीलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगाओ। यहाँ सब कुछ छी बंधन है। यहाँ जो रिश्तेदार हैं सभी बंध रहे हैं। तो तुम समझते हो कि हम पवित्र बने हैं, तो हमारे शरीर को भी कोई हाथ ना लगाए छी ख्यालात से। छी क्या मतलब, कोई भी टच करेगा तो अच्छा नहीं लगे। कोई देखते बच्ची को भी कोई प्यार से टच करता है तो आखिर शरीर को ही टच करता है। तो बाबा कहता है कि ना किसी भी भान से भी नहीं, तुमको किसी के शरीर को टच नहीं करना। ये अच्छा, एक बच्ची को भी एहसास होता है प्यार वाला टच और घृणा वाला टच, काम विकार वाला टच क्या होता है। लेकिन कोई बच्ची को ना एकदम छूना पसंद नहीं होता है,
तो हम लोगों को भी यही हाल होना चाहिए कि कोई भी हाथ ना लगाए। छी ख्यालात से वह ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने सिवाय वापस घर नहीं जा सकते हो ना, इसीलिए पवित्र जरूर बनना है। फिर सजाएं खानी पड़ेगी। अगर ना सुधरे तो लास्ट में तो सजा ही मिलेगा ना। तो बाबा सजा नहीं देगा। अब बच्चे को मना करे, देखो बेटा मोमबत्ती जला हुआ उसमें हाथ मत डालो, और बच्चे का पूरा आकर्षण जाता है, छू दे आखिर है क्या ये जो छूने के लिए मना हो रहा है, और दौड़ दौड़ के जाता है कि हम छू देंगे। बोले छू ही दो तुम। और छूता है, जैसे ही हाथ जलता है तो दोबारा फिर बोलिए तो कि हाथ डालो, तो बोले नहीं नहीं। ऐसा बहुत बच्चों को देखे हैं। तो बाबा कहता है कि अगर नहीं सुधरे तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा तो बोल रहा प्यार से। तो इस समय सभी आत्माएं अनसुधरेली है, कोई सुधरा हुआ नहीं है। हाँ, तो शरीर के साथ छीछी काम करती है। छीछी देहधारियों से दिल लगा लेती है, दिल लगा लेते हैं ना छीछी देहधारियों से। बाप आकर कहते ये सब गंदे ख्यालात छोड़ो, आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है। ये तो बहुत छीछी गंदी दुनिया है, इसमें तो अब हमको रहना ही नहीं है। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती है। जब बाबा के ज्ञान में अच्छे से चलने लगते हैं तो किसी को देखने का दिल नहीं होता है, देहधारियों को गंदे रूप में। अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग ले जाने, अब तो देवी देवता का ही स्वरूप सामने नजर आता है कि कब जाएं, कब वहाँ का शरीर रूपी वस्त्र पहने। तो बाप कहते बच्चे अपनी को पहले आत्मा तो समझो। देवी देवता बनने का दिल करता है, कैसे उन लोग कितना भरपूर हैं, कितना निश्चिंत है। लेकिन बाबा कहता पहले अपने को आत्मा तो समझो, यहाँ से दिल लगाना बंद तो करो। पवित्र बनने के लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है, किसी से भी दिल नहीं लगाना। बिल्कुल ममत तो मिट जाए। स्त्री पुरुष का देखो बहुत प्यार होता है, एक दो से अलग नहीं रह सकते हैं। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई तो समझना ही पड़ेगा। बाबा कहता है कि अब तो आत्मा भाई भाई ही समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कभी भी कोई शरीर छोड़ देता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो गंदे ख्यालात अब नहीं रहने चाहिए। देहधारियों के प्रति कोई गंदा ख्याल भी ना रहे, देहधारियों से कोई रिश्ता भी नहीं रहे। तो बाप समझाते अभी यह वैश्यालय है, विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य और अंत दुख पाया है। ये विकार द्वापर से शुरू हुआ और कलयुग के अंत तक भी दुख ही दे रहा है। तो जब शुरुआत हुआ था तब भी भूकंप ये सब बहुत जोर से आया था और दुख दिया था। तो आदि मध्य अंत बहुत दुख है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं इन विकारों के प्रति, बहुत नफरत दिलाते हैं कि बच्चे इसमें मत फंसो, ये विकार तुम्हें बहुत दुख में ले जाएंगे। अभी तुम स्टीमर पर बैठकर जाने के लिए बैठे हो बाबा के स्टीमर में, तो हमें विकारी दुनिया की ओर देखना तक नहीं है, दिल नहीं लगाना है। आत्मा समझती अभी हम घर जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य रखो, पूरी तरह से वैराग्य रखना है। इस छीछी दुनिया के नर्क वैश्यालय में हमको रहना ही नहीं है। रहने का इच्छा करता है क्या? बस सेवा और भाग्य बनाने के लिए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, कोई चीज़ में दिल नहीं। तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है। तो मन में भी संकल्प कर लेना, तो ये भी तो गलत है। बाबा कहता संकल्प में भी गंदे गंदे ख्यालात नहीं होने चाहिए, पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुख धाम में ले जाने आया हूँ, मैं तुमको इस वैश्यालय से निकालकर शिवालय ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग कहाँ रहना चाहिए? नई दुनिया की ओर। पैर हमारा भले यहाँ है, लेकिन मुख दिख रहा सतयुग में। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह बेहद की सृष्टि का चक्र फिरता है कि अब कलयुग से सतयुग आने वाला चक्र फिरने जा रहा है, वह तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। इसीलिए स्वदर्शन, अपना दर्शन करते रहना है पल पल। अगर देहधारियों से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बुद्धि योग देहधारी से बिल्कुल भी नहीं लगाना। बाबा और मैं, बाबा कह दिया और मुझे कर देना है। तो कोई भी देह के संबंध याद ना आए। यह तो दुख की दुनिया ना, इसमें सब दुख देने वाले, क्या इसे दिल लगाना। बोलते ना कि इसका दिल नहीं तोड़ना है, इसका ऐसे। तो बाबा कहता है कि अरे वो माया है,
अब माया से तुम दिल लगाओगे तो तोड़ेगा नहीं, वो तो इतना टुकड़ा टुकड़ा कर दिया आज। उसमें दिल लगाएं, उसमें दिल लगाएं, कोई भी है सही सलामत? हमारा दिल है सही सलामत? सब दुख दे रहा है। तो बाप कहते हैं नए डटी दुनिया से सबको ले जाते हैं बाबा। इसीलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाओ, अपने बाप से लगाओ, अपने पद पोजीशन से लगाओ, जो सत्युग में मिलेगा। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, मतलब परम धाम जाने के लिए। तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है, लेकिन केवल मुक्ति के लिए नहीं, हम जीवन मुक्ति के लिए करते हैं। तो हम ये छीछी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। यह तो पुराना शरीर है, पुरानी जूती है। बाबा कहता है ये पुरानी जूती, फटा हुआ जूती अच्छा लगता है क्या पहनने में? तो नया जूती मिल रहा है तो हम पुराना क्यों ले? तो बाबा कहता है ये पुरानी जूती, इससे दिल लगा, बार बार पहन लेते हैं हम लोग। बाबा अभी नया जूती पहना दिया फरिश्तों का, तो फरिश्ता बन जाना है। बाप को याद करते करते यह शरीर छूट जाएगा। अंतकाल बाप के सिवा और कोई दूसरा चीज़ याद ना आए, कोई भी दूसरी चीज़ याद ना आए, क्योंकि हमारा दिल बटा हुआ है, कभी वस्तु वैभव में, कभी देहधारियों में, कभी कुछ में। बाबा कहता सबसे हटाओ, यह शरीर तो रहना ही नहीं है, तो देहधारी वस्तु वैभव क्या रहेगा? लेकिन आज भी हम लोग क्या हैं कि फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। कहते हैं कि हम नहीं फंसे हैं, इतना ज़्यादा सब चीज़ पकड़े हुए हैं, देहधारियों को, शरीर को, या धन दौलत को। लगता है अब देखते हैं लोगों को कि पकड़ के बूढ़ा बूढ़ी हो गया, चलने लायक ही नहीं है, फिर भी वो पैसों को पकड़ रहा है, और थोड़ा सा घर बना लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते। मतलब इतना ज्ञान मिलने के बावजूद लोग आत्मा को, अपने आप को आत्मा नहीं समझ पा रहे हैं और फंसे हुए हैं, और थोड़ा धन कमा लेते हैं, और थोड़ा, अरे क्या रह गया है इस दुनिया में, क्या है इस दुनिया में? लेकिन जब जाएंगे ना तब वो खून के आंसू रोएंगे, अभी नहीं। अभी जो बच्चे ज्ञान में चल रहे, बाहर वाले तो फंस ही रहे हैं, लेकिन जो बाबा के बच्चे वो भी फंसे हुए हैं, और वो फंसकर अंतिम में खून के आंसू रोएंगे कि हम क्या कर लिए। ये इतना ज्ञान मिलने के बावजूद हम फंस रहे थे। तो शरीर गया सब कुछ चला जाएगा, शरीर गया सब कुछ चला जाएगा ना, कुछ लेकर जाएंगे नहीं। लेकिन आज भी बच्चे क्या कर रहे ना कि परिवार में उसको देखने में धन दौलत गंवा रहे हैं। आज ये फंक्शन मना रहे हैं, आज ये फंक्शन मना रहे हैं, पैसा उसमें ज़्यादा जा रहा है, लेकिन बाबा के यज्ञ में इतना ही है, मेरे पास इतना ही। क्या है, उस बनिए का हाल हो रहा है, उस बनिए का हाल हो रहा है। तो देह सहित जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो ना, सब भूलो। बाबा वैराग्य दिला रहे हैं, सब कुछ भूल जाना, मेरा कुछ भी नहीं है। इस छीछी दुनिया को आग लगेगी, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तुम वही लेकर जाओगे जितना तुम सफल कर रहे हो, बस, उससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए इनसे अब दिल नहीं लगाना है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, वहीं तुमको जाकर रहना है, तुम वहीं जाकर रहोगे। अभी तुम्हारा मुख उस तरफ है। बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करो, तीनों चीज को याद करना है। दुख धाम से नफरत आती है, इन शरीरों से भी नफरत आनी चाहिए। बाबा कहता शरीर से भी नफरत आना चाहिए, क्योंकि शरीर देखिए मुर्दा के रूप में जब पड़ा रहेगा ना, आप इतना लगाव झुकाव में पड़ जाएंगे तो उस दिन रोएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा रोने से? कुछ भी नहीं। तो शादी करने की भी क्या दरकार है? बच्चों की शादी करना है ना, इसका ऐसे करना। आप क्यों ख्यालात चलाते, आप क्यों? ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, आप फंसा रहे हैं सबको। हाँ, जिसका होना है वो होकर रहेगा, लेकिन हम वास्तव में ना अधिकतर बाबा के बच्चों को भी अपने अंदर ख्याल चलता है कि नहीं बच्चों का शादी, पर बोले हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं। अब करना तो पड़ेगा ना, कर ले रहे हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे कि ये कौन कह रहा है, भगवान कह रहा है। तो शादी करने की भी क्या दरकार है? शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते इस पुरानी जूतियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो, यह वैश्यालय है, केवल वैश्यालय जहाँ सुख नहीं है। सब पतित ही पतित हो गए हैं, रावण राज्य, यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी सिवाय बाप की। बाप को याद नहीं करोगे, जन्म जन्मांतर के पाप कटित नहीं होंगे, बल्कि और पाप चढ़ जाएंगे। तो फिर सजाएं बहुत कड़ी हैं, लास्ट में बहुत कड़ा सजा है।
और वो सज़ा को अभी लोग देख ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि पहले बाबा सारा पुण्य का खाता चुकतू करवाता है, कर लो पूरा ऐश मौज जो करना है पुण्य का खाता। जिस दिन पुण्य खत्म हुआ, पाप शुरू हुआ, सारा रास्ता बंद हो जाता है, सारा रास्ता बंद हो जाएगा। तो बहुत कड़ी सजा है, पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा, सजा बहुत खानी पड़ेगी। तो क्यों ना इस कलयुगी बंधन को छोड़ दे। बाबा सबके लिए यह बेहद की बातें समझाते हैं, सबके लिए समझाते, जो ज्ञान में है या ना हो, लेकिन हमें सबको ये बात समझाना है। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया इतनी गंदी नहीं थी, द्वापर में भी विकार ऐसा नहीं था, लेकिन विकार तो अभी ज़्यादा बढ़िया। अभी तो देखिए, पहले तो ये जैसे पति पत्नी है तो पति दूसरी औरत को माँ, बहन, भाभी के रूप में इज्जत से देखता था। आजकल है वो? आजकल तो लड़कियों को भी गंदी नज़र से देख रहे हैं लोग। दुकान में बैठे हुए आप देखेंगे लड़कियों को गंदे नज़र से देखा जा रहा है, एजेड लोग, बुजुर्ग लोग भी। तो बाबा कहता है कि उस समय इतना खराब नहीं था दुनिया, सतो रजो प्रधान था, और अभी तो एकदम तमो प्रधान हो गया है। जंगल में रहते थे पहले, द्वापर में लोग जंगल में साधु सन्यासी के रूप में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी, शरीर से नहीं पवित्रता का आकर्षण होता था। मनुष्य वहां जाकर उन्हों को खाना पहुंचाते थे, नारी लोग भी, स्त्री लोग भी अकेले चली जाती थी खाना पहुंचाने के लिए। अभी जाएगी? अभी नहीं जाएगी, डर मन में रहता है कि कुछ गंदा काम ना हो जाए। निडर होकर रहते थे, तुमको भी निडर अभी बनना है, तुम्हारे साथ कोई गलत ना ही नहीं कर सकता है। इसमें बड़ी पहले विशाल बुद्धि चाहिए। विशाल बुद्धि क्या? सब आत्मा है, सब, और मैं परम पिता की छत्र छाया में हूँ, तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, बस शर्ते देभान ना आए। बाप के पास आते हैं तो बच्चों को बहुत खुशी रहती है, हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेते हैं। यहाँ तो कितना दुख है, कई गंदी गंदी बीमारियाँ आदि होती हैं। बाप तो गारंटी करते, तुमको वहाँ ले जाता हूँ जहाँ दुख बीमारी आदि का नामो निशान नहीं होगा। दुख बीमारी का आधा कल्प के लिए तुमको एवर हेल्दी बना देता हूँ, आधा कल्प 2500 साल के लिए। यहाँ कोई भी दिल लगाई तो सजा खानी पड़ जाएगी, किसी से भी दिल लगाएं सजा खानी पड़ जाएगी। तुम समझा सकते हो? वो लोग कहते 3 मिनट साइलेंस, कोई भी शरीर छोड़ता है तो बोलते चलो उसकी याद में 3 मिनट का साइलेंस रखो। अब बोलो, सिर्फ साइलेंस से क्या होगा? आप साइलेंस में कहाँ रह पाते? ऐसे भी नहीं रह पाते, बस चुप जरूर है, कभी इधर कभी उधर देखते। हम लोग खुद भी करते थे, बोलता था मौन में रहो, क्या मौन में रहें? तो बाबा कहता है यह तो बाप को याद करना है, यहाँ साइलेंस में बाबा को याद करना है, जिससे विक्रम विनाश हो। साइलेंस का वर देने वाला बाप है, उनको याद करने बगैर शांति मिलेगी कैसे? बिना बाबा को याद किए शांति नहीं मिल सकती। उनको याद करेंगे तभी वर्षा मिलेगा। टीचर को भी बहुत पाठ पढ़ाना होता है, बहुत तरह से समझाना पड़ता है टीचर्स को। खड़ा हो जाना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा नहीं, खड़ा हो जाना चाहिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची, उसने इम्तिहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी, गीता का भगवान कौन, एग्जाम पढ़ रही थी वेदांती दीदी, और एग्ज़ाम देने गई थी तो उसमें पूछा गया था गीता का भगवान कौन, और वो ज्ञान में चलती थी, ऐसे तो भक्ति मार्ग में कृष्ण लिखना रहता है। तो उसने परम पिता परमात्मा शिव का नाम लिख दिया तो उसको नापास कर दिया गया। फेल ना बोला जाएगा जब कृष्ण नहीं लिखी तो। और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था उनको पास कर दिया गया। बच्ची ने सच बताया, उनको ना जानने के कारण नापास कर दिया गया। फिर लड़ना पड़े, मैंने तो यह सच सच लिखा, गीता का भगवान है ही निराकार परम पिता परमात्मा, श्री कृष्ण देहधारी तो हो ना सके। परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की, तो छोड़ दिया पढ़ाई ही। जब नापास हो गई ना तो पढ़ाई ही छोड़ दी, बोली हमको नहीं पढ़ना ऐसा पढ़ाई जिसमें झूठा हो। तो बाबा कहता है कि बच्ची जो थी जब सच लिखी और उनको फेल कर दिया गया तो बोली ऐसा पढ़ाई हमको नहीं पढ़ना है, तो पढ़ाई ही छोड़ दी सेवा करने के लिए। तुम जानते हो अब बाप को याद करते करते अपने इस शरीर को भी छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना। हम लोग क्या करते हैं ना कि जब विघन आने लगता नहीं पास नहीं होंगे तो क्या होगा, तो झूठ का सहारा ले लेते, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चाहे कोई भी विघन हो, बाबा जो कहे उस पे ही चलना है।
तो बाबा कहता अब साइलेंस की दुनिया में जाना है, याद करने से हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिल जाएगी। बाबा कहता है जितना 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 हम बाबा को याद करेंगे, बाबा के श्रीमत पे चलेंगे, तो हेल्थ और वेल्थ दोनों मिल जाएगा। आज देखिए बाहर के करोड़पति जो हैं फिर भी रो रहे हैं, कितना भी पैसा कमा लेंगे रो रहे हैं। परिवार का कलह कलेश दुख बीमारी सब कुछ बढ़ रहा है। और देखिए बाबा के बच्चों का करोड़ों का संपत्ति आ रहा है माउंट आबू में, और देखिए सब कितने निश्चित है। वहाँ छोड़िए, इधर भी जितने भी बच्चे अच्छे से चल रहे हैं एकदम निश्चिंत। तो जो आज भी धन दौलत के पीछे भाग रहे, पकड़े हुए हैं, परिवार को पकड़े हुए हैं, शरीर को पकड़े हुए हैं, और केवल बाबा के आगे बोलते नहीं नहीं हम बाबा के अनुसार तो बहुत अच्छा चल रहे हैं, तो उनका दिल भी खाएगा और लास्ट में वो खुद ही बाबा के आगे स्वीकार करेंगे कि हम नहीं चल पा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियाँ बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई नाम भी नहीं लेंगे, तुम्हारा कोई नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे सीरे लड़ो, नियम के अनुसार लड़ो। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा कर लेता है किसी से भी। बाबा कहता नहीं, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बड़े कायदे सीरे से बोलना है। बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ, क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूखे मरोगी, बाबा गारंटी दे रहा है। ऐसा नहीं कि तुमको खाना नहीं मिलेगा भूखों मरोगी, नहीं। केले से दही से भी रोटी खा सकती हो ना। बाबा कहता है कि देखिए हम लोगों को कुछ भी मिले बस पेट भर लेना, पेट को देना है ना, तो बस कुछ भी मिले हमको खा के। ये नहीं कि ये नहीं खाएं, मन नहीं लग रहा, आज भूख लग ही रहा है। क्यों लग रहा है भूख? क्योंकि आसक्ति है। मतलब जो चीज़, जैसे किसी को चावल खाने का मन, चावल ना मिले तो उसको कितना भी खिला दीजिए ना तो उसको लगे भूख लग ही रहा है, भूख लग ही रहा है। किसी को रोटी में है तो रोटी ना मिले तो उसको लगेगा नहीं रोटी मिलना चाहिए। कुछ भी दिन भर खा रहे, मन नहीं तृप्त होगा। तो लेकिन बाबा कहता नहीं, तुमको केवल पेट भरना है तो कुछ भी खा के पेट भर लेना है। मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं। आज बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने झूठ बोलने की क्या दरकार है? कोई दरकार नहीं। कितना अन्न मांगता है पेट? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आदत पड़ा हुआ, आसक्ति बढ़ा हुआ है। तो तुमको 3/4 सुख मिलता है, बाकी 1/4 दुख भोगते हो। अब बाप कहते मीठे बच्चों मुझे याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। 3 युग परफेक्ट सुख मिलता है और चौथा युग कलयुग में धीरे धीरे दुख स्टार्ट होता है और लास्ट में दुख ज़्यादा होता है। तो हम लोगों को सुख ज़्यादा है। तो बाबा कहता है इसीलिए जितना तुम मुझे याद करोगे उतना पाप भस्म होगा। याद करने का मतलब केवल भगवान भगवान करके, बाबा बाबा करके नहीं, बाबा के श्रीमत के अनुसार याद करना है और कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हो। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हो, परंतु फिर भी बाहर में मंदिर जाते हैं और मंदिरों से भी मन नहीं भरता तो कहाँ जाते? तीर्थों पे जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप मिल गया है, तुमको चित्र रखने की भी दरकार नहीं तो कहीं जाने की भी दरकार नहीं है। बाप तुमको, तुम जानते हो, बाप को तुम पहचान गए हो। वह हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही के रूप में वर्षा दे रहा, स्वर्ग की बादशाही दे रहा है। तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं है। बाबा सारे शास्त्रों का राज इसमें बता देता है, इसलिए कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा हम बस आए कि आए। तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ? कितना समय हुआ घर छोड़े हुए? 5000 साल हुआ। सुख धाम के छोड़े हुए, सुख धाम को छोड़े हुए 63 जन्म हुआ, 2500 साल। तो अब बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम दोनों जगह चलो, शांति धाम में भी चलो और सुख धाम भी चलो। इस दुख धाम को भूल जाओ, शांति धाम सुख धाम को ही याद करो। और कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, केवल इस दुनिया को भूलना है। सब कुछ करते हुए अंदर से बोले कि मैं आत्मा हूँ, अब मुझे घर जाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ हमको तुमसे मतलब नहीं है, परिवार को बोल दे हमको तुमसे मतलब नहीं है, हमको सब कुछ चाहिए, करते हुए भी डिटैचपन रहना चाहिए। तो शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। यह ब्रह्मा बाबा पढ़ा हुआ है, सारा शास्त्र पढ़ा हुआ है। तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव शिव बाबा को ही समझो कि वो पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा भी नहीं।
उनको याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बीच में यह भी है, ब्रह्मा बाबा भी अपना ज्ञान अनुभव से सुना देते हैं। अब बाप कहते टाइम बहुत थोड़ा बचा है, जास्ती टाइम नहीं है। ऐसा ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। आप क्या लौकिक में नसीब पर बैठे थे? लौकिक में नसीब पे तो नहीं बैठे। आज हमको खाने का मन कर रहा, कुछ भी तुरंत बना लेते हैं। आज इतने ये खरीदने का मन है, आज ये करने घूमने का मन, सब कुछ कर लेते। फिर जब बाबा के कार्य में आते हैं तो बोलते हैं नसीब में होगा तो हो जाएगा। ये तो बहानाबाजी है। तो स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि जो नसीब में होगा। यहाँ नहीं पढ़ते, वहाँ जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहोगे। यहाँ अगर नहीं कर रहे हो तो वहाँ नौकरी चाकरी करना पड़ेगा। रजाई तो मिल न सके ऐसे बच्चों को, करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे। लास्ट में ना, मतलब कलयुग के अंत में एक आध बार रजाई रख देंगे बाबा। तो रजाई रख देंगे तो उसमें क्या होता है कि राजा बना और कोई दूसरा माया आई, आपको सर काट दी, आपको बंदी बना ली, उतार दी, बस हो गया उतना ही देर के लिए राजा। तो वह भी त्रेता में, बाबा कहता पिछाड़ी में ताज रख देंगे, वह भी त्रेता के लास्ट में भी रख देंगे। मूल बात है पवित्र बनकर औरों को बनाना। सत्यनारायण की कथा, सच्ची कथा सुनानी। सत्य मैं आत्मा हूँ, नारायण बनने की कथा, मैं सत्य के स्वरूप में ढल जाऊं, उसके बाद नारायण बनने की धारणा करूं। इसीलिए नाम पड़ा सत्य नारायण कथा। पहले सत्य स्वरूप में टिकना है, फिर वैसा धारणा करके नारायण का स्वरूप लेना है। तो दो बाप है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। तो बेहद के बाप को याद करो अब तो देवता बन जाओगे, परंतु उसमें फिर ऊंचा पद भी तो पाना है, केवल देवता बनकर नहीं रहना है। चाहे 33 करोड़ भी तो देवी देवता की गिनती में आएंगे, लेकिन मुख्य देवी देवताओं की पूजा कितनी होती है? एकदम नियम धारणा से होती है। तो पद पाने के लिए कितना माथा मारी करते रहते हैं। पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी एक दो को मदद देंगे, मदद करेंगे। मतलब जैसे कि एक देश पे आक्रमण कर रहा तो दूसरा देश भी अपना बम ये सब देगा कि लो तुम उस पे छोड़ो, हम तुमको मदद कर रहे हो। करता है ना, सब देश लोग एकजुट हो जाता है। तो यह इतने सब धर्म थे थोड़े ही पहले, फिर नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले हो, अपने ऊपर रहम करो, कम से कम ऊंचा पद तो तुम पालो। बाबा कितना प्यार से बोलता है कि बच्चे कुछ तो अच्छा से पढ़ लो कि ऊंचा पद पालो। ऐसे भी लौकिक माँ बाप भी ऐसे ही बोलते हैं ना, पढ़ लो, कुछ कर लो, फिर खुद ही पछताओगे। बच्चियां 8 आना भी देती हैं, हमारी एक ईंट लगा देना। बच्चियां कुमारियां भी कहीं कहीं से जुगाड़ करके लाती थी, उसमें 8 आना का वैल्यू था, अभी नहीं। तो बाबा कहता है कि जो भी जिसके हक में है उसको सेवा में लगा देना। उन लोग सोचती थी भावना से कि मेरा भी एक ईंट लग जाए। तो सुदामा का मिसाल सुना ना, चावल मुट्ठी बदले महल मिल गया। तो देखिए सुदामा क्या दिए? चावल दिए। अब बोले हम भी चावल ही देंगे, तो देखिए सुदामा पास कुछ भी नहीं था। उस दिन उनके घर में वही चावल बचा हुआ था, और वो उनकी पत्नी क्या बोली कि क्या होगा एक दिन नहीं खाएंगे तो? वही चावल भून कर दे दी। मतलब संपूर्णता का समर्पण की, संपूर्णता का समर्पण हुआ, तब जाके सब कुछ मिला। तो यहाँ भी सोचे अरे बाबा तो बोलता है मुट्ठी भर ही देना है, तो आप ऐश मौज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब बाबा की आग में मुट्ठी भी नहीं, बोलिए अपने हिसाब से आपके पास लाख रुपया है और आप 100 रुपया, तो एक मुट्ठी हुआ, एक मुट्ठी हुआ तो आप कितना दे रहे हैं? तो बहुत कड़ा ये हिसाब बन रहा है। गरीब के पास 8 आने हैं तो वही देंगे ना, उनके पास जो है वही देंगे। कहते बाबा हम गरीब हैं, अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो, यहाँ सबकी झूठी कमाई है। दान पुण्य आदि जो करते हैं वो पाप आत्माओं को करते हैं, तो पुण्य के बदले और ही पाप उस पर चढ़ रहा है। क्योंकि देखिए आज ब्राह्मणों को दान कर देते हैं, तो ब्राह्मण क्या करते हैं? अपने ऊपर खर्चा करते, चलो घूमने जा रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, मीट मछली खा रहे हैं, बहुत ब्राह्मण खा रहे हैं, तो पैसा देने वाले पर ही पाप हो जाता है। इसलिए सावधानी दे रहे बाबा। ऐसे ऐसे करते जो पाप आत्मा बन जाते। पुण्य आत्मा होती ही है सतयुग में, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। वह तो बाप ही बनाएंगे पुण्य आत्माओं की दुनिया के लायक हम लोगों को। पाप आत्मा रावण बनाता है, गंदे बन पड़ते हैं। अब बाप कहते गंदे कर्म नहीं करो, कोई भी गंदा काम नहीं करना। नई दुनिया में गंध होता नहीं, नाम ही है स्वर्ग। फिर क्या?
स्वर्ग कहने से तो मुख में पानी आ जाता है कि कब जाएं, स्वर्ग में जाएं। देवता होकर गए हैं वही तब यादगार बनता है मंदिर के रूप में। आत्मा विनाशी, कितने ढेर एक्टर्स आ गए हैं यहाँ पर, कितने एक्टर्स आ गए, पूरा विश्व में कितनी आत्माएं आ चुकी हैं। कहाँ तो बैठे होंगे जहाँ से पाठ बजाने आती है। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हो गए। देवी देवताओं का राज्य है नहीं, अभी राज्य है देवी देवताओं का नहीं है। कोई को समझाना तो बहुत सहज है। एक धर्म को अभी फिर स्थापन हो रही है, अभी बाबा एक धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले तो आत्मा का धर्म का स्थापना हो रहा है कि जो मर्ज हो गया था आत्मा का गुण, उसको जागृत किया जा रहा है कि बच्चे स्वधर्म में टिको। और स्वधर्म में टिकने के बाद फिर देवताई संस्कार जागृत हो रहा है, देने का संस्कार। तो बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। बार बार बाबा चेतावनी दे रहे हैं, सावधानी दे रहे हैं। तुम जब स्वर्ग में थे और कोई धर्म नहीं था, चित्र में राम गयो, राम को बाण दे दिया गया, वहाँ बाण आदि की बात नहीं, मतलब यहाँ मन का युद्ध का स्थिति जो है ना, वहाँ प्रतीकात्मक दिया गया है। तो यह भी समझते हैं जिसने जो सेवा की है कल्प पहले वही अभी करते हैं। जो बहुत सेवा करते हैं बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं ऐसे बच्चे। लौकिक बाप के भी बच्चे जो होते हैं वो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो उन पर भी बाप का प्यार जास्ती होता है। तो जो लड़ते हैं खाते रहेंगे उनको थोड़े ही प्यार करेंगे। केवल खा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, ऐश मौज करे, उसको बाबा प्यार करेगा? जब दुख आएगा तो बहुत चिल्लाएगा, बाबा ठीक कर दो, बाबा ठीक कर दो। वो उस दिन याद करेगा इन महावाक्यों को कि हम क्या किए उस दिन। याद अभी नहीं, सुख के समय में याद नहीं आता, दुख के समय याद आता है। तो उनको थोड़े ही बाबा प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते, जो अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ समर्पण करके चलते, बाबा उसका जिम्मेवारी लेता है। एक कहानी है, दो बिल्ली लड़े, माखन कृष्ण खा गया तो सारे विश्व की बादशाही कौन लेगा? कृष्ण को मिलेगा, जो कृष्ण के जैसा पुरुषार्थ करेगा। तो बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता है। तो अब गफलत मत करो, छीछी नहीं बनना, इसके पीछे रजाई मत गवाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, याद नहीं करोगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। जोर जोर से रोएंगे उस समय, कोई चुप करने वाला नहीं होगा। 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो बहुत रोना पड़ेगा, बहुत रोएंगे। बाप कहते हैं ना पीहर घर ना ससुर घर को याद करना, भविष्य नए घर को ही याद करना है। बाबा क्लियर करा, ना मायका ना ससुराल, केवल बैकुंठ याद करो। बाप समझाते कोई को देख कर लट्टू मत बन जाना, फूल बनना है तुमको। तो कोई को भी लट्टू इसमें है ना, जरूरी नहीं स्त्री पुरुष का ही होता है। माँ का बच्चों के प्रति भी होता है। तो बाबा कहता ना कि किसी के प्रति आसक्ति ना हो, अंदर से करे सबको लेकिन आसक्ति रख कर नहीं। देवताएं फूल थे, कलयुग में तो सभी कांटे हैं, सब कांटे, कोई भी रिश्तेदार सुख देने वाला नहीं है। अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो, किसी को दुख नहीं देना है। यहाँ ऐसे बनोगे तब सतयुग में जाओगे, जब यहाँ ऐसे बनोगे तब सतयुग में जाएंगे, नहीं तो फिर त्रेता युग में जाएंगे ही। ये ज्ञान में तो है ना, इसलिए वहाँ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना है। इसके लिए अभी से ही बाबा कहता अभी से प्रैक्टिस करो कि इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगाना है, छीछी शरीर से प्यार नहीं करना है, कलयुगी बंधन को तोड़ देना है, विशाल बुद्धि बनकर निडर बनना है कि कोई कुछ भी नहीं मेरा कर सकता है। भगवान के साथ हम चल रहे हैं तो मेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना, पेट के लिए झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना है। पेट के लिए ना बनिया झूठ बोला था, तो वास्तव में पेट के लिए नहीं, ज़्यादा कमाने के लिए झूठ बोलता था कि इसमें कुछ भी नहीं है, लता पत्रम आदि है और क्या हो गया तथास्तु। आज हम लोग भी करते हैं कि है आपके पास सब कुछ, नहीं है, उतना नहीं है। और देखिए पार्टी फंक्शन घूमना फिरना सब कुछ आप कर रहे हैं, कौन देख रहा है आपको? निमित्त नहीं, निमित्त को क्या मतलब पड़ा है? तो कौन देख रहा? आप खुद दिख रहे हैं पहले,
कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, दूसरा बाबा देख रहा है। तो पेट के लिए झूठ नहीं बोलना, चावल मुट्ठी भर सफल करके सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर तो रहम कर लो, बाबा कहता अपने ऊपर रहम करो। वरदान है, परमात्मा लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त बनो। बाबा कहता है परमात्मा प्यार की लगन में इतना मस्त हो जाओ कि खुद भी निर्विघ्न, हर विघ्नों पे विजय प्राप्त करो और दूसरों को भी प्राप्त कराओ, तब कहेंगे तपस्वी मूर्त आत्मा। एक परमात्मा लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना देता है। 2500 साल के लिए कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा, दूसरी आत्माओं को भी विघ्नों में फंसाना नहीं, बल्कि विघ्नों पे विजय प्राप्त कराना है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सभी आत्माओं को मुक्ति कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान स्वतः ही ले लेते हैं और औरों को दिलाने के निमित्त भी बन जाते। जीवन मुक्ति क्या है? इसी जीवन में रहते एकदम न्यारा और प्यारा आनंद की स्थिति में रहना। स्लोगन है, बिखरी हुई स्नेह को समेट कर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाओगे। बिखरा हुआ स्नेह ना, बेटा में अलग प्यार बटा हुआ है, बेटी में अलग, पति में अलग, माँ बाप में अलग, वस्तु वैभव में अलग, और जब भी कुछ गलत होता है तो टूटता है दिल हमारा, तो चकनाचूर हो जाता है। धन दौलत खत्म हुआ, रोने पीटने लगे, दिल टूट गया। बच्चे आपको छोड़ दिए, दिल टूट गया। पति मर गया, बीमार हो गया, दिल टूट गया, दुखी हो जाते हैं। तो बाबा कहता तुम्हारा जो प्यार है ना बिखरा हुआ है, उसको समेट लो अब और बाबा से प्यार करो तो मेहनत से छूट जाओगे, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। ओम शांति।